अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम मौजूद हैं फार्म 1 पे। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल साहब और हमारे बहुत ही प्यारे एक दोस्त जो है ना नदीम साहब आए हैं यूके से। इन्होंने हमारे पास बर्ड भी बुक करवाया हुआ 3000 और अभी इनके पास जो आप कर दें बंद इसको तो आप लेने कॉल अपनी। तो उसमें फार्मर्स ये था कि अभी पहले हम ऑफिस बैठे हुए थे तो नदीम साहब मेरी तरह थोड़े से शाये हैं, वो नहीं कैमरे के सामने आएंगे। तो वो जो है ना हमने कहा इस विज़िट को हम डॉक्यूमेंट करते हैं। नदीम साहब का बहुत अच्छा यूके में काम है और वो इधर अपना एक अपने फैमिली के लिए अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए काम सेट करना चाह रहे हैं। तो इनका पहले था सेटअप जो है ना नदीम भाई, पहले आपका सेटअप है वो गाय वगैरह के लिए डेयरी फार्म था। डेयरी और डेयरी को कन्वर्ट करना था मगर उसमें पोल्ट्री का कुछ पैरामीटर्स का था। तो अभी हम विज़िट करने आए हैं। तो ये नदीम भाई जो है ना हमारा पहले था जिस तरह आपका डेयरी का सेटअप है ना, ये हमने मेरे दोस्त हैं बिल्कुल आपने देखा भी होगा वीडियोस में, ये उन्होंने बनाया था। वो साथ मेरा फार्म है, अब मैंने उनसे ले लिया हुआ। इसमें भी आपका तरह अंदर एक खुरली सी थी, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके हमने इसको एक ओपन या सेमी कंट्रोल शेड की शेप दी, ठीक है। अब इसमें मसाइल थे। एक तो मसला ये है कि इसकी जो छत है ना ये पोल्ट्री पैरामीटर के मुताबिक नहीं है, हाई है, ठीक है। हायर छत में मसाइल क्या होंगे? एक मसला तो ये होगा कि सर्दियों में एक टेम्परेचर नहीं बन पाता, ठंड रहती है। और गर्मियों में जब पंखे हम चलाते हैं, सेमी कंट्रोल करते हैं, ये कूलिंग नहीं कर पाता क्योंकि 3-4 फीट छत ऊंची है, ठीक है। दूसरा एक नदीम भाई मसला ये था कि वो आप देख रहे हैं कि उधर पंखे लगे हुए थे और इधर दिखाइएगा ये हमने पैड लगाए हुए हैं, ठीक है। अब ये पैड और पंखों का फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि जब गर्मियों में पंखे चलते हैं ना तो वो बजाय पीछे से हवा लेने के इधर से जो लीकेज होती है साइडों से वो उस हवा को लेते हैं और फेंकते रहते हैं और बकार हमारी वो भी मोटर मकार चलती रहती है ये भी। तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे कंट्रोल शेड में ना, क्योंकि इन्वायरमेंट सिर्फ कंट्रोल शेड में हो सकता है, सेमी कंट्रोल में नहीं हो सकता। तो ये कंट्रोल शेड करने के लिए आप किस चीज़ का चेंज करेंगे? ये हम इनकी विंडोज़ बंद करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल क्लोज होगी, इनकी सारी वेंटिलेशन बंद करेंगे। दूसरा कंट्रोल शेड में अभी आपको जो दिखाता हूँ एयर इनलेट होते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं मैनेज करना होता नदीम भाई, हमने अंदर ऑक्सीजन और वेंटिलेशन मैनेज करनी होती है, ठीक है। अब होगा ये कि इस तरह एक एयर इनलेट लगेंगे, उस एयर इनलेट में आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा हवा आएगी वो सर्कुलेट होगी और प्रॉपर वेंटिलेट करके वो बाहर निकल जाएगी और उसको मैनेज कर रहे होंगे। होता यह है कि जिन दिनों में गर्मियों में हम पैड चलाते हैं हमें एयर इनलेट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अभी हम फरवरी के मंथ में खड़े हैं तो बाहर टेम्परेचर बड़ा अच्छा है, 16, 17, 18 टेम्परेचर है, अंदर 18-20 करना है तो हम एयर इनलेट से ऑक्सीजन लेंगे। जब यही गर्मियाँ आ जाएंगी तो गर्मियों में हम क्या करेंगे कि हम जो है ना पैड चला देंगे, एयर इनलेट बंद कर देंगे, वो सारी ऑक्सीजन पैड से लेगी और वो मॉइस्चर्ड पैड होंगे, उनसे जो है ना अंदर एक कूलिंग भी आएगी। अगर बाहर कह लें कि 40 चल रहा है या कह लें कि 45 है, 42 है और वो एयर कूलर वाला कंसेप्ट बन जाएगा। अंदर आपको उस वक्त कितना टेम्परेचर चाहिए? हमें नॉर्मली जो लुमन कहता है तैयार मुर्गी के लिए 18 से 20 चाहिए, ठीक है। मगर प्रैक्टिकली हमारे पास 25, 24, 23, 27, 26, 27 तक 20 और 25 के दरमियान 20 और 25 के दरमियान। नदीम भाई टेम्परेचर से ना जानवर को मसला नहीं होता, जानवर तो 40 डिग्री तक भी नदीम भाई जो है ना अकोमोडेट करता, 42, 43 पे भी करता, जिस तरह हम ह्यूमन करते हैं। आपने देखा होगा जैसे गर्मी होती है तो आप खाना कम कर देते हैं, लिक्विड ज़्यादा कर देते हैं, हो जाता है। अब होता ही है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो आपकी मुर्गी वाटर इनटेक ज़्यादा कर देती है, उससे फीड इनटेक कम हो जाता है, जिससे जो है ना अंडे की प्रोडक्शन सेक्रीफाइस होती है। तो टेम्परेचर मैनेज करना इसलिए ज़रूरी होता है कि फीड इनटेक बेहतर रहेगी तो आपने लेना तो अंडा ही है ना, तो इस वजह से वो बैलेंस रहता है। हाँ, जब तक कह लें कि 20 से 25 के दरमियान रहेगा उसकी फीड इनटेक बेहतर रहेगी, वाटर इनटेक भी बेहतर रहेगी। जब वो डिहाइड्रेट होना शुरू होता है, इससे ऊपर टेम्परेचर जाता है, मुंह खोल के सांस लेता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो ये मसला होता है। ओके। दूसरा ये है कि आप उस हाउस में इस तरह के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छा ये बर्तन फेल है, ये बर्तन पास है। उसकी वजह यह है वसीम भाई कि ये जो बर्तन है इसमें फीड ज़ाया होगी, इसका जो बॉटम है आप ये देखें कि बड़ी थिन, छोटा
ओ अच्छा अच्छा, कैपेसिटी डीप नहीं है। डीप नहीं है। ये बर्तन ये का डीप है, हाँ जी, ठीक है हाँ ना। जी, अब होता ये है कि मुर्गी की एक कह लें कि खसलत होती है स्क्रैच करना। हाँ जी। वो एक्सप्लोर वो करती है, कोई भी बर्ड होगा हाँ, करेगा। वो एक्सप्लोर करता है, 2-3 दानों को चोंच मारेगा, उसके बाद चेक करके करेगा। नखरे होते हैं हाँ ना। जी, इसमें वो फीड दाया करता, बिल्कुल ठीक है। इसमें फीड दाया नहीं करता। करता। पानी का जो है वो इस तरह का आप इनलेट लगाएंगे, इसके ना मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आपकी सर्दी होती है तो नदीम भाई ऊपर टैंक में जैसे आजकल रात में 8-10 टेम्परेचर हो जाता, तो पानी 8-10 डिग्री पे होगा, जो नेचुरल टेम्परेचर है वही होना। सही बात है। तो अगर टैंक से सीधा वाटर नीचे आएगा तो वो आके ठंडा आपके पानी बर्ड को ठंड लग जाएगी। इसी तरह गर्मी में जब वो कर्टेल की होती है हीट, तो सम टाइम 70-75 भी टेम्परेचर हो जाता, बिल्कुल सही वो है। गर्म पानी आएगा, आपका जानवर आगे स्ट्रेस में है तो वो गर्म पानी नहीं पिएगा। तो जो दूसरे बर्तन होते हैं जैसे वो खुले, एक हम कोशिश करेंगे पोस्ट प्रोडक्शन में भी दिखा दें, जिसको वो पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसमें डायरेक्ट पानी ऊपर से आ रहा होता, तो वो जानवर उस पर कंफर्टेबल नहीं होता। इनमें एक खसूसियत ये होती है कि आप ये जो वाटर लाइन देख रहे हैं ना, जी जी, वो उधर से आदिल दिखाइएगा, ये ऊपर से सर पानी आता ठीक और है। इस वाटर लाइन में जो है ना वो रिटेन होगा। बिल्कुल ठीक। अब ये वाटर लाइन में जितनी देर रिटेन होगा, हाउस के मुताबिक अपना अंदर टेम्परेचर के सेट कर टेम्परेचर के लेगा। मुताबिक होगा। बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो ओपन बर्तन होते हैं ना, उसमें एक परेशानी ये होती है कि गर्मी होती है ना, तो जो ठंडा पानी होता है वो अवेपोरेट होता रहता, बिल्कुल ठीक। पीछे गर्म पानी रह जाता। हाँ जी, हाँ जी। सर्दी होती है तो पानी की ये खसलत है कि जो गर्म है वो वेपोरेट होकर ठंडा हो जाना, ठंडा हो जाना। तो आपका वेपोरेशन प्रोसेस की वजह से पानी जो है टेम्परेचर मैनेज नहीं हो पाता। मगर ये लोहे का पाइप है, इसमें वेपोरेशन नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि अभी तो ये हमारा पाइप टूटा हुआ है ना, ये जोड़ से, क्योंकि इस हाउस में जानवर नहीं है। नहीं, केयर नहीं। तीसरा ये है कि आपकी दवाई मल्टीविटामिन ज़ाया नहीं होता। जानवर ने जब पीना है, आना है, उसने ये ड्रॉप लेने हैं, जो एक्सेसिव ड्रॉप है वो नीचे इसमें बाउल में आ जाएंगे, तो वो भी यूज़ होंगे। आपका पानी, जैसे कराची में हमारे कुछ फार्मर हैं, वो कहते हैं कि हम पेड वाटर लेते हैं, आपके तो उधर मीरपुर मंगला डैम है ना, तो वो नहीं मसला। तो वाटर लाइन आप इस तरह की यूज़ करेंगे। और एक और चीज़ है कि ये इससे इसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। वाटर ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स डिक्लाइन साइड ना, तो जिस तरफ से आ रहा होगा वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा और दूसरा डिक्लाइन होगा। उसके बाद ये लीटर होता है जो एक तो हम नीचे डालते हैं। इसके नीचे आपका जो है ना बिलाल, वो दिखाइएगा, ये आप अगर फ्लोर दिखा सकें निकाल के, फ्लोर आपका पक्का होना चाहिए। ठीक है। उसकी एक वजह ये है कि नीचे से कच्चे फ्लोर से जो है ना वो बनते हैं कीड़े, और मॉइस्चर जब भी गिरता, अब ये देखिए फ्लोर हमारा पक्का, बिल्कुल यही बात है। तो आपका फ्लोर पक्का होना चाहिए। उसके ऊपर आप ये लीटर डालेंगे, ये हम ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है। उसकी दो वजूहात होती हैं, एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल जानवर के लिए तकलीफ नहीं होता, दूसरा जो इनका वेस्ट होता है वो भी ऑर्गेनिक होता है ना, तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें जो डीकम्पोज होना आसान होता है। इसमें बैक्टीरियाज बनते हैं ना, वो बैक्टीरियाज हम डेली आके पंजी मारते हैं, जब पंजी मारते हैं तो उसका जो फुजला होता है, मिक्स होता है, वो बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज करके ऑर्गेनिक मटेरियल का हिस्सा बना देता है। जैसे मेरे वक्त से तो पहले, आपके वक्त से भी पहले की बात है कि इंसान भी फुजला करता था तो उस पर मट्टी या कोई चीज़ डाल के स्वाद डालता था तो वो डीकम्पोज हो, तो इसको डीकम्पोज करना एक मकसद है। मगर ये हमारे पाकिस्तान में एक कह लें कि लाइल्मी या रिसोर्सेज की कमी की वजह से है। ये नहीं होना चाहिए। जो पूरी दुनिया है वो उसको वेस्ट को इवन बेच के पैसे कमाती है, जैसे अभी हम भी कमा रहे हैं, और ये भी 1-1.5 लाख रुपए का आपका जो ये तो है ये भी वेस्ट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम कहते हैं कि जानवर को 3 चीज़ों से बचाना है। एक जेनेटिक पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए, वायरल नहीं होना चाहिए जिसके लिए वैक्सीन कराते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए हमने कभी नहीं सोचा, बैक्टीरिया से बचाना होता ना, बच्चों को भी बचाते हैं कि हाथ धो के बेटा, वो सेफ गार्ड वाले कहते हैं कि 99.9% जो है ना ये बैक्टीरिया को मारता। तो अपने जानवर को हम कहते हैं कि भाई ये बैक्टीरिया है, इसमें रहना। तो इट्स अ वेरी यू कैन से अ पैथेटिक प्रैक्टिस। तो ये अच्छा होना चाहिए। ये बैक्टीरिया में हमने जानवर में रखा होता है, जिसकी वजह से बिलाल साहब बताएंगे कि जानवर जो भी मरता है उसका जिगर का मसला तो ज़रूर होता। जी सर, जिगर का भी होता है। उसके अलावा जो डस्ट वगैरह जो होती है उसमें आइजन वगैरह का भी इन्फेक्शन आ जाता है। हाँ, रज़ो वगैरह का भी आ जाता है। बुरादा गीला हो जाए उसमें कॉक्सी का इशू भी आ जाता है। कॉक्सी का इशू है। अब एक आपको चीज़ बताऊं नदीम भाई, मैं जब था बैंकॉक
उधर वैक्सीनेशन उनकी देख रहा था, तो उस वैक्सीनेशन में कॉक्सी की वैक्सीनेशन ही नहीं थी। मैंने पूछा क्यों, कहते कॉक्सी की तो ख़त्म हो गई बीमारी, क्योंकि वो सब जो है ना केजेस में चले गए हैं, अच्छे सोल्यूशन पे चले गए हैं। हम आज भी कॉक्सी की वैक्सीनेशन कराते हैं। तो उसकी कॉस्ट भी आ रही है आपको? कॉस्ट भी, साल्मोनेला सारा जो आता ही लीटर से है। तो अभी तो आप इसको चलाएं इसके मुताबिक, मगर वक्त के साथ आप जिस तरह आपने यूके अच्छे सोल्यूशन देखे हैं उन पे आइएगा। ये जो है नदीम भाई, ये जो है ना ब्रूडर है, आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ब्रूडर जो है ना ये हीट के लिए होता है। ये अभी तो बड़ी गंदी हालत का, बिलाल मैंने 3-4 दफ़ा आपको कहा इसको बंद करके रख दें, तो आप भी फार्मर्स की तरह हमारी बात नहीं मानते। तो ये एक ब्रूडर होना आपके हाउस में ज़रूरी है, ठीक है। हीटिंग के लिए बड़ा इकोनॉमिकल 45, 50, 70, 80 तक डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ब्रूडर ना, ये आपको मिल जाएगा। इस साइज का आपको कह लें कि कोई 50-55 का मिल जाना चाहिए। उसके बाद और चीज़ जो देखने वाली है, ये हमने पक्की नेस्ट बनाई थी, ये अच्छी नहीं है। इसके लिए पोर्टेबल नेस्ट ही है, वो आपको दूसरे हाउस में दिखाते हैं, वो आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। हमारी जो सी हाइट है ना वो है 12 फुट की, 12 फीट की है बेसिक हाइट। हाँ हाँ उसके बाद ऊपर तकरीबन 2.5 से 3 फुट की ऊपर एग्जॉस्ट की हाइट है, ठीक है, वो भी हमने बंद करवा दी है। ठीक है उसमें वेंट रखवा दी है सर। यहाँ पर भी नीचे से बंद कर दिया सारा, हाँ ठीक है। इसमें 2.5 एंड 2.5 की जो सी नाम तकरीबन मेरे ख्याल से 2.5 फुट की विंडो रखवाई है, ठीक है, 4 रखी है मेरे ख्याल से ईच साइड, ठीक है। वो इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के वो लिए। अभी हम दूसरे हाउस पे देखते भी हैं किस तरह की रखी हुई है ना। ठीक है। ये जो है ना नदीम भाई, ये होदी होती है पानी की ना, ठीक है। लोग डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है। मगर बेहतर यह है कि आप इस तरह की होदी बना लीजिएगा। इसमें होता ये है कि वाफर पानी होता ये है कि यही पानी सर्कुलेट होना होता ना, ठीक है। तो लेबर होती है। जब वो खुश्क हो जाता, खाली मोटर चलती रहती है, जल जाती तो है। जितना ज्यादा पानी होगा, तो आपके तो उधर मंगला बहुत पानी है, तो वो जितनी बड़ी होगी उतना हादसे का खदशा कम होगा। तो ये होती है। वो आप जो मोटर देख रहे हैं, आदिल ये दिखाइएगा यार, ये नदीम भाई इधर से पानी उठाती है मोटर, ठीक है। ये जो नीचे एक पाइप लगा, और ये ऊपर वाले पाइप से ये अभी डिस्कनेक्ट किया हुआ, ये पैड के ऊपर फेंकती है, जाता, ठीक और है। वो पैड के ऊपर फेंक के नीचे से आता है और दोबारा होदी में आ जाता है, और वो सर्कुलेट होता रहता है। तो ये आपका जो है ना कूलिंग का जो एक मैकेनिज्म बना होता है। ये आदल दिखाइएगा, ये जो है ना नदीम भाई, इस तरह की आप विंडोज बना सकते हैं। ये हमने एक्सेसिव बनवा ली हुई है, ये 2 से भी काम चल सकता था। तो ये इमरजेंसी के लिए, वेंटिलेशन के लिए, जब हमने भी बनवाई है। ये अंदर जो आप देख रहे हैं, ये जो है ना, ये एयर इनलेट है। ये अंदर से भी आपको दिखाते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। ये नदीम भाई, ये जो आप ऊपर हाउस देख रहे हैं ना, ये हमने कंट्रोल हाउस करवाया, ओपन हाउस को ना। ये नीचे जिस तरह आप पर्दे देख रहे हैं, इस तरह ओपन हाउस था। तो इसमें वो देखिए, हमने 2 एयर के लिए इधर विंडोज रखवाई हैं, उधर रखवाई हैं, डोर रखवाए हैं, और वो एयर इनलेट रखवाए हैं। तो आज हम आपको अब अंदर से दिखाते हैं इसका केजीज का स्ट्रक्चर। यार जरासीम इसका कोई डर नहीं है नदीम भाई। एक चीज़ का ख्याल करना है, ठहरे अभी ना खोलिएगा। ये हमने एक आदिल, आप उस तरफ आ जाए बेटा। ये नदीम भाई एक हमने गलती की है, ठीक है। ये इस तरफ है पैड की साइड, ओके। इस तरफ हम दरवाज़ा गर्मियों में बंद कर देंगे। ठीक है। रीज़न इस दिस के जब पंखा उधर चलता है, हाँ जी। तो वो गर्म हवा इधर से लेगा और पूरे हाउस का टेम्परेचर गर्म कर देगा। क्योंकि जब पंखा चलेगा, इसको खोलेंगे, अब ये देखिए ये प्रेशर है, पंखा चल रहा ना, सक कर लेगा। हाँ, सक कर लेगा। तो ये असूली तौर पे आपका जो अंदर जाने का रास्ता है एंट्री का, वो फैन के करीब होना चाहिए, ताकि उधर से आप खोलें, वो उधर से ही गर्म हवा ले और वो हाउस का टेम्परेचर ख़राब ना करे। हम भी इसको गर्मियों में बंद कर देंगे। अभी सर्दियों में भी हम यही गलती करते हैं कि जब इधर से खोलते हैं, ठंडी हवा अंदर जाती है, पूरा हाउस जो है ना 4-5 डिग्री नीचे चला जाता है। मगर ये कि अभी हम ये यूज़ कर लेते हैं टेम्परेरी तौर पर। आ जाए ये अब ये पंखे की प्रेशर बना हुआ ना, तो ये जा रही है। ये देखें, ये पंखे के प्रेशर की वजह से दरवाज़ा खुद ही बंद हो रहा है।
ये नदीम भाई हमारा बर्ड है, वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारा बर्ड है नदीम भाई, जो अभी हमने कोई हफ्ता डेढ़ पहले इसमें इंसर्ट किया। ये जो है ना इस वक्त 14 हफ्ते का बर्ड है, जो केजीज का बता रहे थे। तो आप ये देखें कि अब इस फीड ट्रफ में ना फीड ज़ाया नहीं होगी, शाम तक ये सारी की सारी फीड खा चुके होंगे। ज़मीन पर नजर ही नहीं आ रहा। अब मैं ज़मीन आप देखें कि वो एक उधर आपने लीटर देखा और एक इधर देखा। आदिल आ जाए आप। ये इसकी ट्रे होती है, ठीक है। बर्ड इसके अंदर अंडा देता और अंडा रोल होके इधर आ जाता। बिल्कुल ठीक है। वो सामने हमारे पंखे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है नदीम भाई, इस हाउस में पहले आता था 1600 से 1700 बर्ड और इस वक्त 5600 बर्ड है। एनर्जी कास्ट कह लें कि 4 टाइम्स सेव हो रही है। पंखे पैड वही हैं, सिर्फ उसको कंट्रोल किया है और जानवर को मैनेज किया है। और जानवर की यूनिफॉर्मेलिटी 100%, अंडा साफ सुथरा, ब्रेकेज ख़त्म, नेस्ट की कास्ट ख़त्म हो गई है। ये नदीम भाई गेज है, ठीक है। अब ये देखें उसको लग रहा है कि टेम्परेचर जो है ना वो अंदर हाई है, वो ये गेज बता रही है। ठीक है। जैसे ही ये गेज ठंडा बताएगी पंखा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसका एक मैकेनिज्म लगा होता है, वो आपको दिखा देते हैं। अभी मैं इधर से आपको चला के भी दिखाता हूँ। क्या रहे तो इसको जब टेम्परेचर हाई होगा ये ऑटो चलता रहेगा। बल्ब आपने हमेशा येलो यूज करने हैं क्योंकि इट्स अ नेचुरल सनलाइट वेवलेंथ ना। वाइट वेवलेंथ जो है ना वो मुर्गी को स्ट्रेस रखती है। अच्छा, अच्छा स्मेल नहीं है जी यहाँ पर। जी ठीक है, तुसी कर दो ਉਹਨੂੰ जरा ना ऑटो ਤੇ कर दो। आ जाइएगा वसीम भाई, मैं आपको बता देता हूँ ये पैनल होता है। ठीक चल रहा है, पंखा फिर वक्त बंद ही करते हैं। ये नदीम भाई हमारा जो है ना ये पैनल होता है, ऑटो पैनल ना। इसके कुछ बेसिक लवाजमात होते हैं। ये जो है ना इसके मेन सर्किट्स हैं, ठीक है, ऑन करने के, ऑफ करने के। हमारे इधर प्रॉब्लम ये होता था कि बिजली चूंकि वापटा की उसके वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं। ये हमने मैक्सिमम हमारा क्या होता था, मोटर जल जाती थी। ये हमने कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगवाए, ये क्या करते हैं वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। अब वोल्टेज हाई हो तो वो वोल्टेज पास नहीं करते, ये ट्रिप कर जाते हैं। ओके, ये तो प्रिकॉशनरी मेजर है, अगर आपके पास वोल्टेज का कोई मसला होता है ये डिवाइस लग सकता। ठीक है। उसके बाद ये वो डिवाइस है जो अटैच्ड है टुवर्ड्स कंट्रोल के साथ। ये इधर हमने टेम्परेचर सेट किया होता है, जितना टेम्परेचर सेट करना है सेट करके ये हमने इसको 23 सेट किया हुआ कि 23 से ऊपर होए और चल जाए। और बंद कितने पे हो, हाँ वो बंद हो जाता है। तो ये टेम्परेचर है। ये मैकेनिज्म काम करता है गर्मियों के लिए। सर्दियों में ये सीन नहीं होता। सर्दियों में टेम्परेचर रहता ही लो है मगर वेंटिलेशन चाहिए होती है। वो वेंटिलेशन कैसे होती है, ये टाइमर होता है। टाइमर को हम सेट कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इन्होंने सेट किया है कि 2 मिनट के बाद 60 सेकंड चलना। ठीक है, ठीक है। उससे ये होता है कि टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं होता मगर वेंटिलेशन हो जाती है। ये है वो एयर इनलेट। बिलाल आप जरा पंखा चलाइएगा, वो भी नदीम भाई को दिखा दें हम। ये नदीम भाई ये एयर इनलेट है। ठीक है। ये जैसे सर्दियां हैं तो इसका साइज हम कम ज्यादा कर सकते हैं, कितनी वेंटिलेशन चाहिए। ठीक है। तो ये इधर से वेंटिलेशन फेंक रहे हैं, तो पैड हमने क्लोज किए हुए हैं और ये वेंटिलेशन हम ले रहे हैं ताकि जानवर को एक सर्कुलेटेड एयर मिले। ये नदीम भाई ये जो सिस्टम है इट्स अ सेमी कंट्रोल टाइप ना। ठीक है। नॉर्मली जो फुली कंट्रोल केजेस होते हैं उसमें फीड का सिस्टम भी ऑटो होता है। ठीक है। और एग का भी ऑटो होता है, मगर हमारा चूंकि हाउस इतना नहीं था, अंडा इतना नहीं होता, हमने इसका मनोवर ऑटो रखवाया। ठीक है। और एग और फीड इसकी मैनुअल है। अब एक और चीज़ है कि उधर आपने देखा कि मनोवर हम नीचे इकट्ठा कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। और वो मनोवर उठाने के हम पैसे देते थे। ठीक है। अब इधर क्या होता है कि ये हमारा मनोवर जो है ना, ये वो फिश वाले आते हैं
ठीक वो इस वेस्ट को बाय करते हैं, ठीक है, वो उनके बंदे आते हैं, खुद निकालते हैं, हमें कोई लेबर देने की ज़रूरत नहीं, अपनी गाड़ी में डालते हैं और मंथली वो हमें पैसे देते हैं इसके। ठीक है। तो हम अब मनोवर से भी पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक वो चीज़ है कि जो पहले मिसिंग थी, पहले नहीं पता था। ये जो है ना नदीम भाई, ये 5600 की कैपेसिटी है, तकरीबन आपके हाउस के जितना ही साइज़ है। तो आप इनिशियली जो है ना कम पे भी जा सकते हैं, 2 लाइन लगवा के भी काम चला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नदीम भाई एक छोटी सी मैनेजमेंट है। ये हमारा हाउस ओपन हाउस था आपके हाउस की तरह। ठीक है। जब हमने पैड लगवाए तो ये पानी जब गिरता था तो पानी सारा अंदर आ जाता था। ठीक है। वो इधर गिल हो जाती थी, मुर्गी के पाँव गीले, सारी तो गीली। फिर उसके लिए ये देखिए हमने एक ना डिप सी बनाई हुई है, बना दी है। पानी इसमें गिरता है और बाहर जाता ना। अब ये डिप बनाने का नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि अब ये मुर्गी की हाइट से ऊपर है। अब होता ये है कि जब ये पैड चलते हैं, मुर्गी की गर्दन तक तो हवा ही नहीं लग रही होती, नीचे टेम्परेचर हाई होता है, ऊपर से हवा चली जाती है। तो आप जब बनाएं तो ये एक फासले पे होना चाहिए, जिसके अंदर एक कह लें कि नाली वगैरह होनी चाहिए, और ये अप्रोप्रिएट हाइट पे होना चाहिए ताकि अंदर का सारा हाउस का टेम्परेचर वो बेहतर करे। हाइट कितनी होनी चाहिए? 6 इंच? ये 6 इंच होनी चाहिए। 6 इंच है। 6 या 6 से 8 इंच कर लें, मगर ये इट शुड बी 8 इंच तो ये है ना? नहीं, ये ज्यादा, 1 2 3 4 4 नहीं, वो टोटल है ना। हाँ, ये तो 1 फुट टोटल हो गई। हाँ जी जी, बस ये डाल के जो सा ना ये हाँ, बन गई है ना। इन शॉर्ट ये वाली 6 से 7 इंच होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम। हाँ, विद नाली। विद नाली। कहने का मकसद ये था कि एक तो इसमें पैड में गैप होना चाहिए ताकि इसका पानी जब गिरे वो हाउस में ना आए। मैं समझ गया। और दूसरा, इसकी हाइट आपने कोई मैक्सिमम 8 इंच रखनी है ताकि अंदर हवा की सर्कुलेशन भी हो। अब एक तो नदीम भाई, ये जो ऊपर टैंक आपको नजर आ रहे हैं ना, ये एक और गलती थी हमारी, जो आपको राइट साइड पे टैंक नजर आ रहा ना, ये 250 लीटर का टैंक था। ठीक है। एक मुर्गी जो होती है ना, डेली जितनी फीड खाती है उससे डबल उसने पानी पीना होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इस हाउस में पहले हमारी 1800 मुर्गी होती थी, 1800 मल्टीप्लाई बाय 105 ग्राम करें और ये तकरीबन हमारी डेली 189 या 190 केजी फीड खाती थी। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 380 लीटर का टैंक होना चाहिए ताकि एक दिन का पूरा पानी तो उसमें आ सके, स्टोर हो जाए। हाँ, अब हमने गलती ये की हुई थी तो कि हमने 250 लीटर की टैंकी रखवाई थी। ठीक है। वो दिन में 2 दफ़ा भरनी पड़ती थी और फिर एक दफ़ा ख़त्म हो जाती थी। अंदर जब पता चलता था कि पानी ख़त्म हो गया तो फिर लेबर को याद आता था कि ये हमने भरना। हाँ, तो वो नुकसान हो जाता, वो नुकसान होता था, जानवर प्यासा रहता था। मतलब दूसरी दफ़ा मोटर चलाने का तो फिर वैसे ही है। जी जी। अब हमने क्या किया है कि आप वो देखें, जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं, 2 टैंकियाँ हैं 500 लीटर की ना। ठीक है। 500 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 1000 लीटर प्लस 250, ये 1250 लीटर हो गया ना। ठीक है। अब 1250 लीटर पानी, अब इसमें 5600 बर्ड है और उसकी 105 ग्राम डेली हम लगाएं तो ये बनता है 588 केजी ना। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये 1176 लीटर पानी बनता ना। मगर हमारे पास 1250 लीटर की कैपेसिटी मौजूद है। मतलब जो लेबर एक दिन के लिए। हाँ, अब क्या है कि लेबर को वंस इन अ डे मॉर्निंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टैंक भरने की। ठीक है। तो वो पानी अपना भर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी एक चीज़ ये है कि हमने देखे वो टैंक के इर्द गिर्द एक सॉलिड वॉल बना दी है। हाँ जी। हाँ, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने हाँ, के लिए। टेम्परेचर कंट्रोल करने के 2-3 पैरामीटर होंगे। एक तो ये है कि इस वाल और टैंक के दरमियान में ना हम तो फिल कर देंगे चावल की ना। ठीक है। वो सम सॉर्ट ऑफ इंसुलेशन मटेरियल करेगी। ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर हम बोरियां डाल के इसको कर देंगे क्योंकि फ्रीक्वेंटली तो टैंक नहीं खोलना होता। बिल्कुल सही है। तीसरा, हम इसको इर्द गिर्द जो प्लस्तर हुआ हुआ ना, इसको कर देंगे वाइट कलर ना। ठीक है। वाइट आपको पता है कि रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट मेजर पार्ट ऑफ हीट, तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो उससे भी हीट अप नहीं होगा, तो गर्मियों में एडजस्ट हो जाएगा हमारा। जी नदीम भाई, ये अभी आपको चला के दिखाते हैं कि ये रैकिंग कैसे करते हैं ना। ये डेली ना डुअल साइड करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि ये जो इनकी ड्रॉपिंग होती है ये मिक्स होनी होती है ना। ठीक है। उसके बाद ये वो मुर्गी है, जिस तरह आप फ्लोर पे मुर्गी रखेंगे, अब इसमें एक और परेशानी होगी कि वो आपने जाली ज़रूर लगानी है। वो देखें, ये कह लें कि मैनी 1000 रुपीज़ के पैड है और ये मुर्गी खा गई है।
अब हमें ये रिप्लेस करने पड़ेंगे और इनकी लाइफ होती है 10-10 साल, ठीक। मगर 1 साल में ही हमने इसको फारिग फारिग करवा कर दिया। दिया। तो ये हम जो है ना इनको रिप्लेस करवाएंगे। तो ये भी आपके महफूज होने चाहिए, जो आपको कह रहे थे ना एक डिस्टेंस रखना। हाँ जी, हाँ जी। वो डिस्टेंस रखने का भी एक मकसद है कि मुर्गी पैड तक ना ना पहुंच सके। उसके बाद ये जो नेस्ट है और इस तरह फ्लोर पे आपकी मुर्गी होगी, ठीक है। जिसको आप चला रहे होंगे। तो ये आपने हमारी वीडियो में देखा होगा कि ये जो नदीम भाई ऊपर वाले पंखे हैं ना, ये सेंट्रल डिमोनीटर है ना, मतलब इसमें वो बेल्ट नहीं चलता ना, ठीक है। तो इसमें आपकी एक तो एनर्जी लॉस कम होगा ठीक और है। दूसरा इनका थ्रो अच्छा होगा। और ये कौन जो आप इसके आगे टनल देख रहे हैं ना, जी, जी, हाँ। इसका मकसद ये होता है कि ये जब हवा निकलती है ना तो वो टनल बनाती है, सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो वो पीछे पूरे फार्म में आपका टनल इफेक्ट बनता है, बिल्कुल ठीक। जो बॉक्स फैन नहीं बनाता। नहीं बनाता। बॉक्स फैन सीधी फेंकेगा, सीधी वो पीछे फेंकेगा। टनल बन के नहीं आएगी। मैं समझ गया। आपने अक्सर उधर यूके देखा होगा कि लगे जो हुए हैं। टनल्स है हाँ जी। उसमें भी वो टनल इफेक्ट टनल वाले बनाए हुए हैं, हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो टनल में थ्रो टनल की तरह टनल फेंकते की हैं। तरह पहनते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये फैंस का स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल। एक गलती हमने की हुई है, अगर आप वो देखें, वो जनरेटर हमने आगे लगा दिया पंखों के, तो वो चौक ही हुआ रहता। ये गलती आपने नहीं करनी, नहीं, ठीक है। जनरेटर दूर होना चाहिए। हाँ जी। जी फार्मर्स, फाइनली फार्म विजिट करके हम जो है ना ऑफिस पहुंच गए हैं। तो अभी जो है ना हमसे इजाज़त लेना चाह रहे थे नदीम भाई, तो हमने जो है ना कहा कि चलें क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें। तो नदीम भाई ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, पहले तो आप बताइएगा कि कैसा रहा तजर्बा। आप मेरा ख्याल है एयरपोर्ट से परसों उतरे और सीधे इधर ही आए हैं। जी, मेरा तजर्बा आपके साथ तो बहुत अच्छा रहा है। सर थैंक यू। आपकी मुलाकात और आपका माशाल्लाह प्यार मोहब्बत बड़ी अच्छा है। थैंक यू जी। और बाकी मेरे आने का जो सा रीज़न था, मैं तो आया ही सिर्फ आपके लिए हूँ। थैंक यू। आपकी मैंने कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देखी थी, सर। उससे मैं आपसे काफ़ी मुतासर हुआ। हाँ तो कल मैं आया था लाहौर सही। और आज आपके पास गुजरांवाले आ गया हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने हमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाइड किया है थैंक यू सो मच जी। और फार्म का विजिट कराया है, वो आपकी बड़ी मेहरबानी है। नहीं आपने हमें इतना माय प्लेयर जी इज्जत दी है। बाकी आगे बिजनेस के वाले से बात करें तो मैं तो कहता हूँ कि आपके साथ हर बंदा ही बिजनेस करे, जैसे आप मेरे साथ इतने पोलाइटली और इतने प्यार से पेश आए हैं कि हर चीज़ की गाइडेंस दी आपने जी। बहुत तो मैं तो बिल्कुल न्यू कमर हूँ इस फील्ड में, मुझे पता ही नहीं है कि चूज़ा होगा किस कलर का और कितना होगा। नहीं, ब्राउन और ब्लैक होगा। आपका मैं ब्राउन ही है, नहीं 500 ब्लैक है। ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक भी है। बिल्कुल। तो नदीम भाई एक जो है ना चीज़, अक्सर जब हमारे पास लोग आते हैं, बेशुमार हमारे फार्मर्स हैं जो बाहर से बुकिंग करवा रहे हैं। मैंने अभी गुलरेज साहब की बात की है, उसके अलावा मिस आंसा है, वो भी यूके से है। और लाहौर में मेरे फिर जेन से नाम निकल गया, लाहौर के एक हैं हमारे, वो भी यूके से हैं। इसी तरह बहुत से कंट्री से लोगों ने हमसे बुकिंग्स करवाई हुई हैं ना। उनकी पहली कह लें कि तरजीह ये होती है कि पाकिस्तान में कोई कारोबार सेट करें, और जो है सेट करने के बाद या किसी बहन भाई के थ्रू करें और हम पाकिस्तान में आके सेट हों। तो उनके लिए आप तो माशाल्लाह लॉन्ग वे ट्रैवल करके आ गए हैं ना। जी जी। और अब आपके पास अल्लाह ताला ने आपको नेमतों से नवाजा था, सेटअप भी मौजूद था, भाई भी हैं, बाकी भी हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बाहर से आके कारोबार करना और फिर उसको लेके चलना कितना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़? क्योंकि आपकी तो माशाल्लाह औलाद, कारोबार, एवरीथिंग जो है ना उधर वेल इस्टेब्लिश है। जी जी। तो कुछ लोगों के नहीं भी इस्टेब्लिश ना। जी जी जी। जैसे ये गल्फ़ के हैं, सऊदीया से बड़े हैं, मानसरा के हमारे एक हैं, साजिद साहब हैं, बाकी बड़े ही मोहब्बत करने वाले जिनके नाम मैं भूल गया, उनसे माजरत चाहता हूँ, बेशुमार है। सही है। तो साहिर भाई हैं, साहिर भाई यूरोप बैठे हैं। तो क्या आप देखते हैं कि आप कामयाब ज़िंदगी है उधर आपकी, तो आप पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो क्या मोटिव है और उन लोगों के लिए क्या इंसेंटिव है? बात इस तरह है कि जो कुछ आप जैसे गाइड कर रहे हैं, इस तरह तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है सर। कि लेयर की फार्मिंग में आए, यहाँ पर आपके साथ पहले आके मुलाकात करें, आपसे गाइडेंस लें सर। शुरू करने से पहले, क्योंकि हम लोग उस जगह से यहाँ आते हैं अपनी मुल्क की कशिश के वाले से भी, और चंद और रीज़न भी होती है सर। तो जौन सी आपकी गाइडेंस है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ
बाकी पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए हाँ अपने हालात के मुताबिक। सही। अगर हालात इजाज़त देती हैं हाँ तो यहाँ आके अपना बिजनेस डेवलप करें, कामयाब हो जाएं। तो कामयाबी तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है, कोशिश तो अपनी इंसान हर बंदा ही करता है। पर यहाँ पर जौन सी आप रहनुमाई दे रहे हैं इस फील्ड में सर, वो उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ मैं। उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। आई एम रियली रियली थैंक्सफुल। सही। नदीम भाई, एक खदशात जो आपने भी आके जिक्र किया कि आपने इधर एक रेस्टोरेंट शुरू किया और आपके जाने के बाद जो है ना लोगों ने उसकी प्लेटें तक बेच दी, तो ये खौफ ना हर एक फ़ौरन जो बंदा होता है कि मैं उधर शुरू करूँगा, मैं लेट्स सपोज ये काम शुरू करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि अगर पोल्ट्री का काम शुरू किया जाए तो इसमें कितना खतरा उनके लिए? उसके अल्फाज मैंने पहले रिपीट किए हैं कि नबील के भाई के पास आए, ये बिल्कुल आपको सच बताएंगे। तो लोग तो बुरा भी मनाते हैं जब हम बताते हैं कि ये बात ना करें। देखें जी कि वो हर बंदे की अपनी सोच है। हाँ मैंने तकरीबन आपके पास 5 से 6 घंटे अब तक स्पेंड किए हैं सर, और मैं सिर्फ आपके लिए इंग्लैंड से आया हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा और कोई रीज़न नहीं था यहाँ आने का। हाँ। और आपने मुझे बहुत अच्छे से तरीके से वेलकम किया है, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। हाँ। अंडा आने से पहले भी और अंडा बेचने तक भी हाँ। हर लिहाज से आपने मुझे गाइड किया। उसमें आपने मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जिसमें मेरा बेनिफिट नजर आ रहा हो। हाँ। उसमें जितनी प्रॉब्लम्स हैं आपको देखनी पड़ेंगी, उसके बारे में भी आपने मेरे से बात की है। हाँ। ये नहीं कहा कि जी आप मुर्गी मेरे से बच्चे ले जाओ, मुझे पैसे दे दो, अल्लाह ने वाले। ऐसे भी लोग यूट्यूब पे बैठे कहते हैं चूजे ले जाए, पाल के हमें बेच दीजिएगा। जी बयान जी, वो मैंने तो नहीं आपको कहा कि मुझे बेचने आए वापस। तो इस लिहाज से मैं ज़रूर कहूँगा कि इस फील्ड में लोगों को आना चाहिए और आपका बेनिफिट उठाना चाहिए, क्योंकि यू आर वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन जब तक मैंने आपको ऑब्जर्व किया। सर थैंक यू सो मच। बाकी वो अल्लाह की ज़ात जानती है। मगर ये कि हम कोशिश करते हैं, मैं नहीं क्लेम करता कि हम ऑनेस्ट हैं या नहीं है, कोशिश सिर्फ ये करते हैं कि शाम को घर जाए ना मुतमिन जाएं। जैसे मैंने आपको ये कहा कि ऐसे नहीं हो सकता कि फार्मर का चूज़ा मार रहा और मैं पुरसुकून नींद सो जाऊं। सही बात है, ये आपने कहा। अब क्यों हम 500 से कम लोगों चूज़ों वालों को रिफ्यूज़ कर देते हैं? आपके सामने अभी कुछ कॉल्स लिए हैं, उन लोगों को समझाया भी है, माजरत भी की है। बिल्कुल यही बात वो इसलिए करते हैं कि हमें सुकून नहीं आ सकता। मतलब एक 100 चूज़े वाला है, वो ब्रूडर तो नहीं लगा सकता, बहुत मुश्किल, वो फीड भी नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। तो जब उसका मर जाएगा चूज़ा तो क्या मैं पुरसुकून रह सकूंगा? नहीं रह सकूंगा। ये आपने मुझे पहले कहा, इस रिकॉर्डिंग से पहले भी ये बात की है। तो वो ये है कि पहली बात है हमारा अपना सुकून है ना। मतलब मेरे लिए बड़ा सारा, मैं 100 वालों को लेते जाओ, लोटी पड़ गई है, सही बात नहीं हो गई है। सही बात। मगर आगे जाके चले ना। अब 100 वाला अगर 1000 में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो मैं 13,000 से 1,30,000 PS नहीं कर सकता। सही बात है। ये मतलब एक बिजनेस की बात है ना। सही बात है। तो इस वजह से हम रिफ्यूज करते हैं। आपको भी रियलिटी बेस्ड चीज़ें बताई हैं। बिल्कुल एक चीज़ बताई है कि अंडा बेचने पे आपने कितने % एफर्ट करनी है? 50% और 50% आपने पालने पे करनी है। सही बात। तो अब जब हम इसी तरह लोगों को कहते हैं तो लोग बुरा मनाते हैं। जब आज से 20 दिन पहले हमने कहा था कि डाउन जाने लगा रेट, अपने मिनिमल लेवल पे आ जाए, लोगों ने हमसे मतलब गाली गलोच तक गए कि आप तो कहते थे 2 साल देगी। हमने कहा मुर्गी 2 साल देगी, आप बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं तो रखें। अब वो जो है ना मान रहे हैं हमारी बात, हमने तो देखे आपके सामने बेच दी। जी हाँ, बहुत कम हुई है। सही बात है। तो वो उसके मुताबिक मैनेज करके चलना ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का जो है ना एक रैशनल अक्लमंदी की इलामत। बिल्कुल सही बात। बाकी ये है कि फार्मर एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हमारे पास नदीम भाई आए, हमने इनको फार्म विज़िट कराया, जो रियलिटीज़ थी वो दिखाई, वो बताई। उन्होंने उन सब पैरामीटर्स को वैल्यूएट करके फ़ैसला किया। अंदर मतलब एक ब्लैंक उन्होंने छलांग नहीं लगाई, उनका होमवर्क मौजूद है। आज जब वो कल पहुंचे हैं तो उनका पहले जिस तरह का शेड था उसको रीअरेंज कर रहे हैं, रिसोर्सेज उन्होंने मैनेज किए हैं, वो जिस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड, होमवर्क करके आए हैं। तो अगर बगैर होमवर्क के आप कहें कि हम मुर्गी लेंगे और मुर्गी खुद ही जवान होगी और मतलब वो अंडे देने शुरू कर देगी, अंडे बिक जाएंगे, तो ऐसे कहीं भी नहीं होता।
ख़ास तौर पे वो लोग जो प्रदेश में बैठे हैं वो तो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। एफ़र्ट करने से है, जद्दोजहद करने से है। आप देखें कि इतना लंबा सफ़र करके अपने बच्चों से दूर वो पहले दिन आए हैं, तो ही इज़ स्टिल मोटिवेटेड ना, और माशाल्लाह इनसे मिल के एनर्जी मिली ना। वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम नॉर्मली, मतलब बाकी फार्मर्स शायद बुरा मनाएं, 2 घंटे हम स्पेंड करते हैं तो हम कहते हैं कि लेट्स वाइंड अप, मगर आज सारा दिन हमने गुजारा इस वजह से कि हमें खुद भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही थी कि यूके में कैसे होता है, उनकी लाइफ कैसी है, उनके लोग कैसे हैं, उधर लोगों के क्या कॉम्प्लिकेशंस है। मेरे पास चल के आए जो है ना नदीम भाई, इनके तवस्सुब से मैं बाकी जो हमारे यूके के फार्मर्स हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने का इल्म हुआ, उनका फ्रेम ऑफ माइंड क्या होता है, किस हालात में वो गुजारा करते हैं, ताकि हम देख सकें कि हमारे कस्टमर के क्या कंस्ट्रेन है। क्योंकि मैं तो यूके नहीं गया और मैं मुर्गियाँ छोड़ के जाऊँगा भी नहीं, तो वो उनको संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कि इट्स म्यूचुअल प्रोसेस ना। तो आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, हम अवेलेबल हैं, मगर ये है कि कड़ी इंस्पायरेशन जज्बा ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आप कहते हैं कि ऑटोमेटिक मुर्गी अंडा देगी और वो मार्केट में जाकर बिक जाएगा, तो ऐसे बिल्कुल नदीम भाई नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो बाकी काफ़ी लंबा सेशन हो गया, अब मैं देख रहा हूँ आदिल साहब के हाथ भी कांप रहे हैं। तो बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हमारे पास जितना का भी नॉलेज है वो हम स्प्रेड आउट करते रहेंगे और हम रियलिटी बेस गुफ्तगू करेंगे। वो आपको पसंद आए ना आए ये आपकी मर्ज़ी है। शुक्रिया जी।